सेवा सदन भाग 5। शाम हो गई। सुमन ने दिन भर विट्ठल दास की राह देखी, लेकिन वो अब तक नहीं आए। सुमन के मन में जो नाना प्रकार की शंकाएं उठ रही थीं, वो पुष्ट हो गईं। विट्ठल दास अब नहीं आएंगे। अवश्य कोई विघ्न पड़ी, या तो वो किसी दूसरे काम में फंस गए होंगे, या जिन लोगों ने सहायता का वचन दिया था वो पलट गए होंगे। मगर कुछ भी हो, एक बार विट्ठल दास को यहाँ आना चाहिए था। मुझे मालूम तो हो जाता कि क्या निश्चय हुआ। अगर कोई मेरी सहायता नहीं करता, ना करे, मैं अपनी मदद आप कर लूँगी। केवल एक सज्जन पुरुष की आड़ चाहिए। क्या विट्ठल दास से इतना भी नहीं होगा? चलूं, उनसे मिलूं और कह दूं कि मुझे आर्थिक सहायता की इच्छा नहीं है। आप इसके लिए हैरान ना हो। केवल मेरे रहने का प्रबंध कर दें और मुझे कोई काम बता दें जिससे मुझे सूखी रोटियां मिल जाया करें। मैं और कुछ नहीं चाहती, लेकिन मालूम नहीं वो कहाँ रहते हैं। बेपते ठिकाने कहाँ कहाँ भटकती फिरूंगी। चलूं पार्क की तरफ, लोग वहाँ हवा खाने आया करते हैं। संभव है उनसे भेंट हो जाए। शर्मा जी नित्य उधर ही घूमने जाया करते थे। संभव है उन्हीं से भेंट हो जाए। उन्हें ये कंगन दे दूंगी और इसी बहाने से इस विषय में भी कुछ बातचीत कर लूंगी। ये निश्चय करके सुमन ने एक किराए की बग्घी मंगवाई और अकेले सैर को निकली। दोनों खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन झंझरियों से झांकती जाती थी। छावनी की तरफ दूर तक इधर उधर ताकती चली गई, लेकिन दोनों आदमियों में से कोई भी दिखाई न पड़ा। वो कोचवान को क्वींस पार्क की तरफ चलने के लिए कहना ही चाहती थी कि सदन घोड़े को दौड़ाता हुआ दिखाई दिया। सुमन का हृदय उछलने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो इसे बरसों के बाद देखा है। स्थान के बदलने से प्रेम में कदाचित नया उत्साह आ जाता है। उसका जी चाहा कि उसे आवाज़ दे, लेकिन जब्त कर गई। जब तक आंखों से ओझल न हुआ, उसे सतृष्ण प्रेम दृष्टि से देखती रही। सदन के सर्वांगपूर्ण सौंदर्य पर वो कभी इतनी मुग्ध न हुई थी। बग्घी क्वींस पार्क की ओर चली। ये पार्क शहर से दूर था। बहुत कम लोग इधर आते थे, लेकिन पदम सिंह का एकांत प्रेम उन्हें यहाँ खींच लाता था। यहाँ विस्तृत मैदान में एक तकिएदार बेंच पर बैठे हुए वो घंटों विचारों में मग्न रहते। ज्यों ही बग्घी फाटक के भीतर आई, सुमन को शर्मा जी मैदान में अकेले बैठे दिखाई दिए। सुमन का हृदय दीप शिखा की भांति थरथराने लगा। भय की इस दशा का ज्ञान पहले होता तो वो यहाँ तक आ ही न सकती, लेकिन इतनी दूर आकर और शर्मा जी को सामने बैठे देखकर निष्काम लौट जाना मूर्खता थी। उसने जरा दूरी पर बग्घी रोक दी और गाड़ी से उतरकर शर्मा जी की ओर चली, उसी प्रकार जैसे शब्द वायु के प्रतिकूल चलता है। शर्मा जी कौतूहल से बग्घी देख रहे थे। उन्होंने सुमन को पहचाना नहीं। आश्चर्य हो रहा था कि ये कौन महिला इधर चली आती है। विचार किया कि कोई ईसाई लेडी होगी, लेकिन जब सुमन समीप आ गई तो उन्होंने उसे पहचाना। एक बार उसकी ओर दबी आंखों से देखा, फिर जैसे हाथ पांव फूल गए हों। जब सुमन सिर झुकाए हुए उनके सामने आकर खड़ी हो गई तो वो झेंपे हुए दीनतापूर्ण नेत्रों से इधर उधर देखने लगे, मानो छिपने के लिए कोई बिल ढूंढ रहे हों। तब अकस्मात वो लपक कर उठे और पीछे की ओर फेर कर वेग के साथ चलने लगे। सुमन पर जैसे वज्रपात हो गया। वो क्या आशा मन में लेकर आई थी और क्या आंखों से देख रही है। प्रभु, ये मुझे इतना नीच और अधम समझते हैं कि मेरी परछाई से भी भागते हैं। वो श्रद्धा जो उसके हृदय में शर्मा जी के प्रति उत्पन्न हो गई थी, क्षण मात्र में लुप्त हो गई। बोली, मैं आप ही से कुछ कहने आई हूँ, जरा ठहरिए, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए। शर्मा जी ने और भी कदम बढ़ाया, जैसे कोई भूत से भागे। सुमन से ये अपमान सहा न गया। तीव्र स्वर में बोली, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ कि आप इतना डर रहे हैं। मैं आपको केवल ये कंगन देने आई हूँ। ये लीजिए, अब मैं आप ही चली जाती हूँ। ये कहकर उसने कंगन निकालकर शर्मा जी की तरफ फेंका। सुमन बग्घी की तरफ कई कदम जा चुकी थी। शर्मा जी उसके निकट आकर बोले, तुम्हें ये कंगन कहाँ मिला? अगर मैं आपकी बात न सुनूं और मुंह फेर कर चली जाऊं तो आपको बुरा न मानना चाहिए। सुमन बाई, मुझे लज्जित न करो। मैं तुम्हारे सामने मुंह दिखाने योग्य नहीं हूँ। क्यों? मुझे बार बार ये वेदना होती है
कि अगर उस अवसर पर मैंने तुम्हें अपने घर से जाने के लिए न कहा होता तो ये नौबत ही न आती। तो इसके लिए आपको लज्जित होने की क्या आवश्यकता है? अपने घर से निकालकर आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। आपने तो मेरा जीवन ही सुधार दिया। शर्मा जी इस ताने से तिलमिला उठे। अगर ये कृपा है तो गजाधर पांडे और विट्ठल दास की है। मैं ऐसी कृपा का श्रेय नहीं चाहता। सुमन, आप नेकी कर और दरिया में डाल वाली कहावत पर चलें, पर मैं तो मन में आपका एहसान मानती हूँ। शर्मा जी, मेरा मुंह न खुलवाइए। मन की बात मन में ही रहने दीजिए। लेकिन आप जैसे सहृदय आदमी ने मुझे ऐसी निर्दयता की आशा न थी। आप चाहे समझते हो कि आदर और सम्मान की भूख बड़े आदमियों को ही होती है, किंतु दीन दशा वाले प्राणियों को इसकी भूख और भी अधिक होती है, क्योंकि उनके पास इसके प्राप्त करने का कोई साधन नहीं होता। वो इसके लिए चोरी, छल कपट सब कुछ कर बैठते हैं। आदर में वो संतोष है जो धन और भोग विलास में भी नहीं है। मेरे में नित्य यही चिंता रहती थी कि ये आदर कैसे मिले। इसका उत्तर मुझे कितनी ही बार मिला, लेकिन आपके होली वाले जलसे के दिन जो उत्तर मिला उसने मेरे भ्रम को दूर कर दिया। मुझे आदर और सम्मान का मार्ग दिखा दिया। यदि मैं उस जलसे में न आती तो आज मैं अपने झोंपड़े में भी संतुष्ट होती। आपको मैं बहुत सचरित्र पुरुष समझती थी, इसीलिए आपकी रसिकता का मुझ पर और भी प्रभाव पड़ा। भोली बाई आपके सामने गर्व से बैठी हुई थी। आप उसके सामने आदर और भक्ति की मूर्ति बने हुए बैठे थे। आपके मित्र वृंद उसके इशारों पर कठपुतली की भांति नाचते थे। एक सरल हृदय आदर की अभिलाषणी स्त्री पर इस दृश्य का जो फल हो सकता था वही मुझ पर हुआ। पर अब उन बातों का जिक्र ही क्या, जो होना था वो हो गया। आपको क्यों दोष दूं? ये सब मेरा अपराध था। सुमन और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शर्मा जी ने, जो इस कथा को बड़े गंभीर भाव से सुन रहे थे, बात काट दी और पूछा, सुमन, ये बातें तुम मुझे लज्जित करने के लिए कह रही हो या सच्ची हैं? कह तो आपको लज्जित करने के लिए ही रही हूँ, लेकिन बातें सच्ची हैं। इन बातों को बहुत दिन हुए मैंने भुला दिया था, लेकिन इस समय आपने मेरी परछाई से भी दूर रहने की चेष्टा करके वो सब बातें मुझे याद दिला दी। लेकिन अब मुझे स्वयं पछतावा हो रहा है। मुझे क्षमा कीजिए। शर्मा जी ने सिर न उठाया, फिर विचार में डूब गए। सुमन उन्हें धन्यवाद देने आई थी, लेकिन बातों का क्रम कुछ ऐसा बिगड़ा कि उसे इसका अवसर ही न मिला, और अब इतनी अप्रिय बातों के बाद उसे अनुग्रह और कृपा की चर्चा असंगत जान पड़ी। वो अपनी बग्घी की ओर चली। एकाएक शर्मा जी ने पूछा, और कंगन? ये मुझे कल सराफे में दिखाई दिया। मैंने बहू जी के हाथों में इसे देखा था, पहचान गई, तुरंत वहां से उठा लाई। कितना देना पड़ा? कुछ नहीं, उल्टे सर्राफ पर और धौंस जमाई। सर्राफ का नाम बता सकती हो? नहीं, वचन दे आई हूँ। ये कहकर सुमन चली गई। शर्मा जी कुछ देर तक तो बैठे रहे, फिर बेंच पर लेट गए। सुमन का एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। वो ऐसे चिंतामग्न हो रहे थे कि कोई उनके सामने आकर खड़ा हो जाता तो भी उन्हें खबर न होती। उनके विचारों ने उन्हें स्तंभित कर दिया था। ऐसा मालूम होता था मानो उनके मर्म स्थल पर कड़ी चोट लग गई है। शरीर में एक शिथिलता सी प्रतीत होती थी। वो एक भावुक आदमी थे। सुभद्रा अगर कभी हंसी में भी कोई चुभती हुई बात कह देती तो कई दिनों तक वो उनके हृदय को मथती रहती थी। उन्हें अपने व्यवहार पर, आचार विचार पर, अपने कर्तव्य पालन पर अभिमान था। आज वो अभिमान चूर चूर हो गया। जिस अपराध को उन्होंने पहले गजाधर और विट्ठल दास के सिर मढ़कर अपने को संतुष्ट किया था, वही आज 100 गुने बोझ के साथ उनके सिर पर लद गया। सिर हिलाने की भी जगह न थी। वो इस अपराध से दबे जाते थे। विचार तीव्र होकर मूर्तिमान हो जाता है। कहीं बहुत दूर से उनके कान में आवाज आई, वो जलसा ना होता तो आज मैं अपने झोंपड़े में भी मगन होती। इतने में हवा चली, पत्तियां हिलने लगीं, मानो वृक्ष अपने काले भयंकर सिरों को हिला हिला कर कहते थे, सुमन की ये दुर्गति तुमने की है, तुमने की है। शर्मा जी घबरा कर उठ बैठे। देर हो गई थी। सामने गिरजाघर का ऊंचा शिखर था, उसमें घंटा बज रहा था। घंटे की सुरीली ध्वनि भी यही कह रही थी,
सुमन की ये दुर्गति तुमने की है। शर्मा जी ने बलपूर्वक विचारों को समेटकर आगे कदम बढ़ाया। आकाश पर दृष्टि पड़ी। काले पटल पर उज्जवल दिव्य अक्षरों में लिखा हुआ था, सुमन की ये दुर्गति तुमने की है। जैसे किसी चटैल मैदान में सामने से उमड़ी हुई काली घटाओं को देखकर मुसाफिर दूर के अकेले वृक्ष की ओर सवेग चलता है, उसी प्रकार शर्मा जी लंबे लंबे पग धरते हुए उस पार्क से आबादी की तरफ चले, किंतु विचार चित्र को कहाँ छोड़ते। सुमन उनके पीछे पीछे आती थी। कभी सामने आकर रास्ता रोक लेती और कहती, मेरी ये दुर्गति तुमने की है। कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से निकल आती और यही शब्द दोहराती। शर्मा जी ने बड़ी कठिनाई से उतना रास्ता तय किया। घर आए और कमरे में मुंह ढांप कर पड़े रहे। सुभद्रा ने भोजन करने के लिए आग्रह किया तो उसे सिरदर्द का बहाना करके टाल दिया। सारी रात सुमन उनके हृदय में बैठी हुई उन्हें कोसती रही। तुम विद्वान बनते हो, तुमको अपने बुद्धि विवेक पर घमंड है, लेकिन तुम फूस के झोपड़ों के पास बारूद की हवाई फुलझड़ियाँ छोड़ते हो। अगर तुम अपना धन फूंकना चाहते हो तो जाकर मैदान में फूंको, गरीब दुखियों का घर क्यों जलाते हो। प्रातःकाल शर्मा जी विट्ठल दास के घर जा पहुंचे। सुभद्रा को संध्या के समय कंगन की याद आई। लपकी हुई स्नान घर में गई। उसे खूब याद था कि उसने यहीं ताक पर रखा था, लेकिन उसका वहां पता न था। इस पर वो घबरा गई। अपने कमरे के प्रत्येक ताक और अलमारी को देखा। रसोई के कमरे में चारों ओर ढूंढा। घबराहट और भी बढ़ी। फिर तो उसने एक एक संदूक, एक एक कोना छान मारा, मानो कोई सुई ढूंढ रही हो, लेकिन कुछ पता न चला। मेहरी से पूछा तो उसने बेटे की कसम खाकर कहा, मैं नहीं जानती। जीतन को बुलाकर पूछा, वो बोला, मालकिन, बुढ़ापे में ये दाग मत लगाओ। सारी उम्री भले भले आदमियों की चाकरी में ही कटी है, लेकिन कभी नीयत नहीं बिगाड़ी। अब कितने दिन जीना है कि नीयत बद करूँगा। सुभद्रा हताश हो गई। अब किससे पूछे? जी न माना। फिर संदूक, कपड़ों की गठरियाँ आदि खोल खोल कर देखीं। आटे दाल की हांडियाँ भी न छोड़ी। पानी के मटकों में हाथ डाल डाल कर टटोला। अंत में निराश होकर चारपाई पर लेट गई। उसने सदन को स्नान गृह में जाते देखा था। शंका हुई कि उसी ने हंसी में छिपा कर रखा हो, लेकिन उससे पूछने की हिम्मत न पड़ी। सोचा, शर्मा जी घूमकर खाना खाने आए तो उनसे कहूँगी। ज्यों ही शर्मा जी घर आए, सुभद्रा ने उनसे रिपोर्ट की। शर्मा जी ने कहा, अच्छी तरह देखो, घर ही में होगा, ले कौन जाएगा। घर की एक एक अंगुल जमीन तक छान डाली है। नौकरों से पूछो, सबसे पूछा, दोनों कसम खाते हैं। मुझे खूब याद है कि मैंने उसे नहाने के कमरे में ताक पर रख दिया था। तो क्या उसके पर लग गए थे जो आप ही आप उड़ गया? नौकरों पर तो मेरा संदेह नहीं है, तो दूसरा कौन ले जाएगा? कहो तो सदन से पूछूं? मैंने उसे कमरे में जाते देखा था, शायद दिल लगी के लिए छिपा रखा हो। तुम्हारी भी क्या समझ है? उसने छिपाया होता तो कह न देता। तो पूछने में हर्ज ही क्या है? सोचता हो कि खूब हैरान करके बताऊंगा। हर्ज क्यों नहीं है? कहीं उसने न देखा हो तो समझेगा मुझे चोरी लगाती हैं। उस कमरे में तो वो गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो क्या वहां तुम्हारा कंगन उठाने गया था? बेबात की बात करती हो, उससे भूल कर भी न पूछना। एक तो वो ले ही नहीं गया होगा, और ले भी गया होगा तो आज नहीं कल दे देगा। जल्दी क्या है? तुम्हारे जैसा दिल कहाँ से लाऊं? ढांढस तो हो जाएगा। चाहे जो हो, उससे कदापि न पूछना। सुभद्रा उस समय तो चुप हो गई, लेकिन जब रात को चाचा भतीजे भोजन करने बैठे तो उससे रहा न गया। सदन से बोली, लाला, मेरा कंगन नहीं मिलता, छिपा रखा हो तो दे दो, क्यों हैरान करते हो? सदन के मुख का रंग उड़ गया और कलेजा कांपने लगा। चोरी करके सीना जोरी करने का ढंग न जानता था। उसके मुंह में कौर था, उसे चबाना भूल गया। इस प्रकार मौन हो गया कि मानो कुछ सुना ही नहीं। शर्मा जी ने सुभद्रा की ओर ऐसे आग्नेय नेत्रों से देखा कि उसका रक्त सूख गया। फिर जबान खोलने का साहस न हुआ। फिर सदन ने शीघ्रतापूर्वक 2-4 ग्रास खाए और चौके से उठ गया। शर्मा जी बोले, ये तुम्हारी क्या आदत है कि मैं जिस काम को मना करता हूँ
वो अदबद के करती हो। तुमने उसकी सूरत नहीं देखी? वो ले गया है। अगर झूठ निकल जाए तो जो चोर की सजा वो मेरी। ये सामुद्रिक विद्या कब से सीखी? उसकी सूरत से साफ मालूम होता था। अच्छा, मान लिया, वही ले गया। तो कंगन की क्या हस्ती है? मेरा तो यह शरीर ही उसी का पाला है। वो अगर मेरी जान मांगे तो मैं दे दूं। मेरा सब कुछ उसका है। वो चाहे मांग कर ले जाए, चाहे उठा कर ले जाए। सुभद्रा चिढ़कर बोली, तो तुमने गुलामी लिखाई है, गुलामी करो। मेरी चीज कोई उठा ले जाएगा तो मुझसे चुप न रहा जाएगा। दूसरे दिन संध्या को जब शर्मा जी सैर करके लौटे तो सुभद्रा उन्हें भोजन करने के लिए बुलाने गई। उन्होंने कंगन उसके सामने फेंक दिया। सुभद्रा ने आश्चर्य से दौड़कर उठा लिया और पहचान कर बोली, मैंने कहा था ना कि उन्होंने छिपा कर रखा होगा। वही बात निकली ना? शर्मा जी, फिर वही बेसिर पैर की बातें करती हो। इसे मैंने बाजार में एक सर्राफे की दुकान पर पाया है। तुमने सदन पर संदेह करके उसे भी दुख पहुंचाया और अपने आप को भी कलुषित किया। विट्ठल दास को संदेह हुआ कि सुमन 30 रुपये मासिक स्वीकार नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने कल उत्तर देने का बहाना करके मुझे टाला है। अतः वो दूसरे दिन उसके पास नहीं गए। इसी चिंता में पड़े रहे कि शेष रुपयों का कैसे प्रबंध हो। कभी सोचते दूसरे शहर में डेपुटेशन ले जाऊं, कभी कोई नाटक खेलने का विचार करते। अगर उनका बस चलता तो इस शहर के सारे बड़े बड़े धनाढ्य पुरुषों को जहाज में भरकर काला पानी भेज देते। शहर में एक कुंवर अनिरुद्ध सिंह सज्जन उदार पुरुष रहते थे, लेकिन विट्ठल दास उनके द्वार से जाकर केवल इसीलिए लौट आए कि उन्हें वहां तबले की गमक सुनाई दी। उन्होंने मन में सोचा, जो आदमी राग रंग में इतना लिप्त है वो इस काम में मेरी क्या सहायता करेगा। इस समय उनकी सहायता करना उनकी दृष्टि से सबसे बड़ा पुण्य और उनकी उपेक्षा करना सबसे बड़ा पाप था। वो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि सुमन के पास चलूं या ना चलूं। इतने में पदम सिंह आते हुए दिखाई दिए। आंखें चढ़ी हुई, लाल और बदन मलिन था। ज्ञात होता था कि सारी रात जागे हैं। चिंता और ग्लानि की मूर्ति बने हुए थे। 3 महीने से विट्ठल दास उनके पास नहीं गए थे। उनकी ओर से हृदय फट गया था, लेकिन शर्मा जी की ये दशा देखते ही पिघल गए और प्रेम से हाथ मिलाकर बोले, भाई साहब, उदास दिखाई देते हो, कुशल तो हो? जी हाँ, सब कुशल ही है। इधर महीनों से आपसे भेंट नहीं हुई, मिलने को जी चाहता था। सुमन के विषय में क्या निश्चय किया? विट्ठल दास, उसी चिंता में तो दिन रात पड़ा रहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, पर 30 रुपये मासिक का प्रबंध नहीं हो सकता। मुझे ऐसा अनुमान होता कि मुझे मांगना नहीं आता। कदाचित मुझ में किसी के हृदय को आकर्षित करने की सामर्थ्य नहीं है। मैं दूसरों को दोष देता हूँ, पर वास्तव में दोष मेरा ही है। अभी तक केवल 10 रुपये का प्रबंध हो सका। जितने रईस हैं सब के सब पाषाण हृदय। अजी रईसों की बात तो न्यारी रही। मिस्टर प्रभाकर राव ने भी कोरा जवाब दिया। उनके लेखों को पढ़ो तो मालूम होता है कि देशानुराग और दया के सागर हैं। होली के जलसे के बाद महीनों तक आप पर विष की वर्षा करते रहे, लेकिन कल जो उनकी सेवा में गया तो बोले, क्या जाति का सबसे बड़ा ऋणी मैं ही हूँ? मेरे पास लेखनी है, उससे जाति की सेवा करता हूँ। जिसके पास धन हो वो धन से करे। उनकी बातें सुनकर चकित रह गया। नया मकान बनवा रहे हैं, कोयले की कंपनी में हिस्से खरीद रहे हैं, लेकिन इस जातीय काम से साफ निकल गए। अजी और लोग जरा सकुचाते तो हैं, उन्होंने तो उल्टे मुझी को आड़े हाथों लिया। शर्मा जी, आपको निश्चय है कि सुमन बाई 50 रुपये पर विधवा आश्रम में चली आएंगी? हाँ, मुझे निश्चय है। ये दूसरी बात है कि आश्रम कमेटी उसे लेना पसंद ना करे, तब कोई और प्रबंध करूँगा। अच्छा, तो लीजिए, आपकी चिंताओं का अंत किए देता हूँ। मैं 50 रुपये मासिक देने को तैयार हूँ और ईश्वर ने चाहा तो आज जन्म देता रहूँगा। विट्ठल दास ने विस्मय से शर्मा जी की ओर देखा और कृतज्ञता पूर्वक उनके गले लिपट कर बोले, भाई साहब, तुम धन्य हो। इस समय तुमने वो काम किया है कि जी चाहता है तुम्हारे पैरों पर गिर कर रोऊं। तुमने हिंदू जाति की लाज रख ली और सारे लखपतियों के मुंह पर कालिख लगा दी।
लेकिन इतना भारी बोझ कैसे संभालोगे? सब हो जाएगा। ईश्वर कोई ना कोई राह अवश्य निकालेंगे ही। आजकल आमदनी अच्छी हो रही है क्या शर्मा जी? आमदनी पत्थर हो रही है। घोड़ा गाड़ी बेच दूंगा, 30 रुपए की बचत यूं हो जाएगी। बिजली का खर्च तोड़ दूंगा, 10 रुपए यूं निकल आएंगे। 10 रुपए और इधर उधर से खींच खांच कर निकाल लूंगा। विट्ठल दास, तुम्हारे ऊपर अकेले इतना बोझ डालते हुए मुझे कष्ट हो रहा है, पर क्या करूं? शहर के बड़े आदमियों से हारा हुआ हूं। गाड़ी बेच दोगे तो कचहरी कैसे जाओगे? रोज किराए की गाड़ी करनी पड़ेगी। जी नहीं, किराए की गाड़ी की ज़रूरत न पड़ेगी। मेरे भतीजे ने एक सब्जा घोड़ा ले रखा है, उसी पर बैठकर चले जाया करूँगा। अरे वही तो नहीं जो कभी कभी शाम को चौक में घूमने निकला करता है? संभव है वही हो। सूरत आपसे बहुत मिलती है। धारीदार सल्स का कोट पहनता है, खूब हष्ट पुष्ट है, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और कसरती जवान है। जी हाँ, हुलिया तो आप ठीक बताते हैं, वही है। आप उसे बाजार में घूमने से रोकते क्यों नहीं? मुझे क्या मालूम कहाँ घूमने जाता है। संभव है कभी कभी बाजार की तरफ चला जाता हो, लेकिन लड़का सचरित्र है, इसीलिए मैंने कभी चिंता नहीं की। शर्मा जी, ये आपसे बड़ी भूल हुई। पहले चाहे वो कितना भी सचरित्र हो, लेकिन आज उसके रंग अच्छे नहीं हैं। मैंने उसे एक बार नहीं कई बार वहाँ देखा है, जहाँ नहीं देखना चाहिए। सुमन बाई के प्रेम जाल में पड़ा हुआ मालूम होता है। शर्मा जी के होश उड़ गए। बोले, ये तो आपने बुरी खबर सुनाई। वो मेरे कुल का दीपक है। अगर वो कुपथ पर चला तो मेरी जान पर ही बन जाएगी। मैं शर्म के मारे भाई साहब को मुंह न दिखा सकूंगा। ये कहते कहते शर्मा जी की आंखें सजल हो गईं। फिर बोले, महाशय, उसे किसी तरह समझाइए। भाई साहब के कानों में इस बात की भनक भी गई तो वो मेरा मुंह न देखेंगे। विट्ठल दास, अरे नहीं, उसे सीधे मार्ग पर लाने के लिए उद्योग किया जाएगा। मुझे आज तक मालूम ही नहीं था कि वो आपका भतीजा है। मैं आज ही इस काम पर उतारू हो जाऊंगा, और सुमन कल तक वहां से चली आई तो वो आप ही संभल जाएगा। शर्मा जी, सुमन के चले जाने से बाजार थोड़े ही खाली हो जाएगा, किसी दूसरी के पंजे में फंस जाएगा। क्या करूं? उसे घर भेज दूं? वहां वो रह चुका, पहले तो जाएगा ही नहीं, और गया भी तो दूसरे ही दिन भागेगा। यौवन काल की दुर्वासनाएं बड़ी प्रबल होती हैं शर्मा जी। कुछ नहीं, ये सब इसी कुप्रथा की करामात है, जिसने नगर के सार्वजनिक स्थानों को अपना कार्य क्षेत्र बना रखा है। ये कितना बड़ा अत्याचार है कि ऐसे मनोविकार पैदा करने वाले दृश्यों को गुप्त रखने के बदले हम उनकी दुकान सजाते हैं और अपने भोले भाले सरल बालकों की कुवृत्तियों को जगाते हैं। मालूम नहीं ये कुप्रथा कैसे चली। मैं तो समझता हूँ कि विषयी मुसलमान बादशाहों के समय इसका जन्म हुआ होगा, जहाँ ग्रंथालय, धर्म सभाएं और सुधारक संस्थाओं के स्थान होने चाहिए, वहाँ हम रूप का बाजार सजाते हैं। ये कुवासनाओं को न्योता देना नहीं है तो और क्या है। हम जानबूझकर युवकों को गड्ढे में ढकेलते हैं। बड़ा शोक। शर्मा जी, आपने इस विषय में कुछ आंदोलन तो किया था? हाँ, किया तो था, लेकिन जिस प्रकार आप एक बार मौखिक सहानुभूति प्रकट करके मौन साध गए, उसी प्रकार अन्य सहायकों ने भी आनाकानी की। तो भाई, अकेला चना तो भाड़ फोड़ नहीं सकता। मेरे पास न धन है, न ऐश्वर्य है, न उच्च उपाधियां हैं। मेरी सुनता ही कौन है? लोग समझते हैं बक्की है। नगर में इतने सुयोग्य विद्वान पुरुष चैन से सुख भोग कर रहे हैं, कोई भूल कर भी मेरी नहीं सुनता। शर्मा जी शिथिल प्रकृति के आदमी थे। उन्हें कर्तव्य क्षेत्र में लाने के लिए किसी प्रबल उत्तेजना की आवश्यकता थी। मित्रों की वाह वाह, जो प्राय आदमी की सुप्तावस्था को भंग किया करती है, उनके लिए काफ़ी न थी। वो सोते नहीं थे, जागते थे, केवल आलस्य के कारण पड़े हुए थे। इसीलिए उन्हें जगाने के लिए चिल्लाकर पुकारने की इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी किसी विशेष बात की। ये कितनी अनोखी लेकिन यथार्थ बात है कि सोए हुए आदमी को जगाने की अपेक्षा जागते हुए आदमी को जगाना कठिन है। सोता हुआ आदमी अपना नाम सुनते ही चौंक कर उठ बैठता है,
जागता हुआ आदमी सोचता है कि ये किसकी आवाज़ है, उसे मुझसे काम क्या है, इससे मेरा कोई काम तो न निकल सकेगा। जब इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर उसे मिलता है तो वो उठता है, नहीं तो पड़ा रहता है। पदम सिंह इन्हीं जागते हुए आलसियों में से थे। कई बार जातीय पुकार की ध्वनि उनके कानों में आई थी, किंतु वो सुनकर भी न उठे थे। उस समय जो पुकार उनके कानों में पहुंच रही थी, उसने उन्हें बलात् उठा दिया। अपने भतीजे को, जिसे वो पुत्र से भी बढ़कर प्यार करते थे, कुमार्ग से बचाने के लिए, अपने भाई की अप्रसन्नता का निवारण करने के लिए वो सब कुछ कर सकते थे। जिस कुव्यवस्था का ऐसा भयंकर परिणाम हुआ, उसके मूलाच्छेदन पर कटिबद्ध होने के लिए अन्य प्रमाणों की अब उन्हें ज़रूरत न थी। बाल विधवा विवाह के घोर शत्रुओं को भी जब तब उसका समर्थन करते देखा गया है। प्रत्यक्ष उदाहरण से प्रबल और कोई प्रमाण नहीं होता। शर्मा जी बोले, यदि मैं आपके किसी काम आ सकूं, तो आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। विट्ठल दास उल्लसित होकर बोले, भाई साहब, अगर तुम मेरा हाथ बटाओ तो मैं धरती और आकाश एक कर दूंगा। लेकिन क्षमा करना, तुम्हारे संकल्प दृढ़ नहीं होते। अभी यूं कहते हो, कल ही उदासीन हो जाओगे। ऐसे कामों में धैर्य की बड़ी ज़रूरत है। शर्मा जी लज्जित होकर बोले, ईश्वर चाहेगा तो अब की आपको इसकी शिकायत न रहेगी। तब तो हमारा सफल होना निश्चित है शर्मा जी। ये तो ईश्वर के हाथ है। मुझे न तो बोलना आता है, न लिखना आता है। बस आप जिस राह पर लगा देंगे, उसी पर आंख बंद किए चला जाऊंगा। अजी सब आ जाएगा, केवल उत्साह चाहिए। दृढ़ संकल्प हवा में किले बना देता है। आपकी वक्तृताओं में तो वो प्रभाव होगा कि लोग सुनकर दंग हो जाएंगे। हाँ, इतना स्मरण रखिएगा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप मुझे संभाले रहिएगा। अच्छा, तो अब मेरे उद्देश्य भी सुन लीजिए। मेरा पहला उद्देश्य है कि वेश्याओं को सार्वजनिक स्थानों से हटाना, और दूसरा, वेश्याओं के नाचने गाने की रस्म को मिटाना। आप मुझसे सहमत हैं या नहीं? क्या अब भी कोई संदेह है आपको? नाच के विषय में आपके ये विचार तो नहीं है? शर्मा जी बोले, अब क्या एक घर जलाकर भी वही खेल खेलता रहूँगा? उन दिनों मुझे न जाने क्या हो गया था। मुझे अब ये निश्चय हो गया है कि मेरे उसी जलसे ने सुमन बाई को घर से निकाला। लेकिन यहाँ मुझे एक शंका होती है। आखिर हम लोगों ने भी तो शहरों में इतना जीवन व्यतीत किया है। हम लोग इन दुर्वासनाओं में क्यों नहीं पड़े? नाच भी शहर में आए दिन हुआ ही करते हैं, लेकिन उनका ऐसा भीषण परिणाम होते बहुत कम देखा गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि इस विषय में आदमी का स्वभाव ही प्रधान है। आप इस आंदोलन से स्वभाव तो नहीं बदल सकते। विट्ठल दास, हमारा ये उद्देश्य ही नहीं है। हम तो केवल उन दशाओं का संशोधन करना चाहते हैं जो दुर्बल स्वभाव के अनुकूल हैं, और कुछ नहीं चाहते। कुछ आदमी जन्म ही से स्थूल होते हैं। उनके लिए खाने पीने की किसी विशेष वस्तु की ज़रूरत नहीं। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो घी दूध आदि का इच्छापूर्वक सेवन करने से स्थूल हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदैव दुबले रहते हैं। वो चाहे घी दूध के मटके में ही क्यों न रख दिए जाएं, वो तो मोटे हो ही नहीं सकते। हमारा प्रयोजन केवल दूसरी श्रेणी के मनुष्यों से है। हम और आप जैसे आदमी क्या दुर्व्यसन में पड़ेंगे, जिन्हें पेट के धंधे से कभी छुट्टी ही नहीं मिली, जिन्हें कभी ये विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रेम की मंडी में उनकी आवभगत होगी। वहाँ तो वो फंसते हैं जो धनी हैं, रूपवान हैं, उदार हैं, रसिक हैं। स्त्रियों को अगर ईश्वर सुंदरता दे तो धन से वंचित न रखे। धनहीन, सुंदर, चतुर स्त्री पर दुर्व्यसन का मंत्र शीघ्र ही चल जाता है। सुमन पार्क से लौटी तो उसे खेद होने लगा कि मैंने शर्मा जी को वो जी दुखाने वाली बातें क्यों कहीं। उन्होंने इतनी उदारता से मेरी सहायता की, जिसका मैंने ये बदला दिया। वास्तव में मैंने अपनी दुर्बलता का अपराध उनके सिर मढ़ा। संसार में घर घर नाच गाना हुआ ही करता है। छोटे बड़े दीन दुखी सब देखते हैं और आनंद उठाते हैं। यदि मैं अपनी कुचेष्टाओं के कारण आग में कूद पड़ी तो उसमें शर्मा जी का या किसी और का क्या दोष? बाबू विट्ठल दास शहर के आदमियों के पास दौड़े। क्या वो उन सेठों के पास न गए होंगे जो यहाँ आते हैं? लेकिन किसी ने उनकी मदद न की। क्यों? इसीलिए ना
कि वो नहीं चाहते कि मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊं। मेरे चले जाने से उनकी काम तृष्णा में विघ्न पड़ेगा। वो दयाहीन व्याघ्र के समान मेरे हृदय को घायल करके मेरे तड़पने का आनंद उठाना चाहते हैं। केवल एक ही पुरुष है जिसने मुझे इस अंधकार से निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी का मैंने इतना अपमान किया। मुझे मन में कितना कृतज्ञ समझेंगे। वो मुझे देखते ही कैसे भागे। चाहिए तो ये था कि मैं लज्जा से वहीं गड़ जाती, लेकिन मैंने इस पाप भय के लिए इतनी निर्लज्जता से उनका तिरस्कार किया। जो लोग अपने कलुषित भावों से मेरे जीवन को नष्ट कर रहे हैं, उनका मैं इतना आदर करती हूँ, लेकिन जब व्याघ्र पक्षी को अपने जाल में फंसते नहीं देखता तो उसे उस पर कितना क्रोध आता है। बालक जब कोई अशुद्ध वस्तु छू लेता है तो वो अन्य बालकों को दौड़ दौड़ कर छूना चाहता है, जिसमें वो भी अपवित्र हो जाएं। क्या मैं भी हृदय शून्य व्याध हूँ या अबोध बालक? किसी ग्रंथकार से पूछिए कि वो एक निष्पक्ष समालोचक के कटु वाक्यों के सामने विचारहीन प्रशंसा का क्या मूल्य समझता है। सुमन को शर्मा जी की ये घृणा अन्य प्रेमियों की रसिकता से अधिक प्रिय मालूम होती थी। रात भर वो इन्हीं विचारों में डूबी रही। मन में निश्चय कर लिया कि प्रातःकाल विट्ठल दास के पास चलूंगी और उनसे कहूंगी कि मुझे आश्रय दीजिए। मैं आपसे कोई सहायता नहीं चाहती, केवल एक सुरक्षित स्थान चाहती हूँ। चक्की पीसूंगी, कपड़े सीऊंगी और किसी तरह अपना निर्वाह कर लूंगी। सवेरा हुआ, वो उठी और विट्ठल दास के घर चलने को तैयारी करने लगी कि इतने में वो स्वयं आ पहुँचे। सुमन को ऐसा आनंद हुआ जैसे किसी भक्त को आराध्य देव के दर्शन से होता है। बोली, आइए महाशय, मैं तो कल दिन भर आपकी राह देखती रही। इस समय आपके यहाँ जाने पर ही विचार कर रही थी। विट्ठल दास, कई कारणों से आ नहीं सका। तो आपने मेरे रहने का कोई प्रबंध किया? मुझसे तो कुछ नहीं हो सका, लेकिन पदम सिंह ने लाज रख ली। उन्होंने तुम्हारा प्रण पूरा कर दिया। वो अभी मेरे पास आए थे और वचन दे गए हैं कि तुम्हें 50 रुपये मासिक आजन्म देते रहेंगे। सुमन के विस्मयपूर्ण नेत्र सजल हो गए। शर्मा जी की इस महती उदारता ने उसके अंतःकरण को भक्ति, श्रद्धा और विमल प्रेम से प्लावित कर दिया। उसे अपने कटु वाक्यों पर अत्यंत क्षोभ हुआ। बोली, शर्मा जी दया और धर्म के सागर हैं। इस जीवन में उनसे उऋण नहीं हो सकती। ईश्वर उन्हें सदैव सुखी रखें। लेकिन मैंने उस समय जो कुछ कहा था वो तो केवल परीक्षा के लिए था। मैं देखना चाहती थी कि सचमुच मुझे उबारना चाहते हैं या केवल धर्म का शिष्टाचार कर रहे हैं। अब मुझे विदित हो गया कि आप दोनों सज्जन देवरूप हैं। आप लोगों को वृथा कष्ट नहीं देना चाहती। मैं सहानुभूति की भूखी हूँ, वो मुझे मिल गई। अब मैं अपने जीवन का भार आप लोगों पर नहीं डालूंगी। आप केवल मेरे रहने का कोई प्रबंध कर दें जहाँ मैं विघ्न बाधा से बची रहूं। विट्ठल दास चकित हो गए। जातीय गौरव से आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा, हमारे देश की पतित स्त्रियों के विचार भी ऐसे उच्च होते हैं। बोले, सुमन, तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मुझे इस समय जो आनंद हो रहा है उसका वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन रुपयों के बिना तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? मैं परिश्रम करूंगी। देश में लाखों दुखियाएं हैं, उनका ईश्वर के सिवा और कोई सहायक है? अपनी निर्लज्जता का कर आपसे न लूंगी। वो कष्ट तुमसे सहे जाएंगे? पहले तो नहीं सहे जाते थे, लेकिन अब सब कुछ सह लूंगी। यहाँ आकर मुझे मालूम हो गया कि निर्लज्जता सब कष्टों से दुस्सह है और कष्टों से शरीर को दुख होता है। इस कष्ट से आत्मा का संहार हो जाता है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने आप लोगों को मेरी रक्षा के लिए भेज दिया। सुमन, तुम वास्तव में विदुषी हो। तो मैं यहाँ से अब चलूँ? आज ही। अभी मैंने आश्रम की कमेटी में तुम्हारे रहने का प्रस्ताव नहीं किया है, लेकिन कोई हर्ज नहीं। तुम वहाँ चलो, ठहरो। अगर कमेटी ने कुछ आपत्ति की तो देखा जाएगा। हाँ, इतना याद रखना कि अपने विषय में किसी से कुछ कहना मत, नहीं तो विधवाओं में हलचल मच जाएगी। आप जैसा उचित समझें करें, मैं तैयार हूँ। संध्या समय चलना होगा। विट्ठल दास के जाने के थोड़ी ही देर बाद 2 वेश्याएं सुमन से मिलने आईं। सुमन ने कह दिया, मेरे सिर में दर्द है।
सुमन अपने ही हाथ से भोजन बनाती थी। पतित होकर भी वो खान पान में विचार करती थी। आज उसने व्रत करने का निश्चय किया था। मुक्ति के दिन कैदियों को भी भोजन अच्छा नहीं लगता। दोपहर को धाड़ियों का गोला पहुंचा। सुमन ने उन्हें भी बहाना करके टाला। उसे अब उनकी सूरत से भी घृणा होती थी। सेठ बलभद्र के यहाँ से नागपुरी संतरे की एक टोकरी आई। उसे सुमन ने तुरंत लौटा दिया। चिम्मन लाल ने 4 बजे अपनी फिटन सुमन के सैर करने को भेजी। उसने उसको भी लौटा दिया। जिस प्रकार अंधकार के बाद अरुण का उदय होते ही पक्षी कलरव करने लगते हैं और बछड़े किलोलों में मग्न हो जाते हैं, उसी प्रकार सुमन के मन में भी क्रीड़ा करने की प्रबल इच्छा हुई। उसने सिगरेट की एक डिबिया मंगवाई और वार्निश की एक बोतल मंगाकर ताक पर रख दी और एक कुल्सी का एक पाया तोड़कर कुल्सी छज्जे पर दीवार के सहारे रख दी। 5 बजते बजते मुंशी अबुल वफा का आगमन हुआ। ये हजरत सिगरेट बहुत पीते थे। सुमन ने आज असाधारण रीति से उनकी आवभगत की और इधर उधर की बातें करने के बाद बोली, आइए आपको वो सिगरेट पिलाऊं कि आप भी याद करें। नेकी और पूछ पूछ। देखिए, ये अंग्रेजी दुकान से खास आपकी खातिर मंगवाया है, ये लीजिए। तब तो मैं भी अपना शुमार खुश नसीबों में करूँगा। वाह रे मेरे साजे जिगर की तासीर। अबुल वफा ने सिगरेट मुंह में दबाया। सुमन ने दिया सलाई की डिबिया निकालकर एक सलाई रगड़ी। अबुल वफा ने सिगरेट को जलाने के लिए मुंह आगे बढ़ाया, लेकिन न मालूम कैसे आग सिगरेट में न लगकर उनकी दाढ़ी में लग गई। जैसे पुआल जलता है, उसी तरह एक क्षण में दाढ़ी आधी से ज्यादा जल गई। उन्होंने सिगरेट फेंक कर दोनों हाथों से दाढ़ी मलना शुरू किया। आग तो बुझ गई, मगर दाढ़ी का सर्वनाश हो चुका था। आईने में लपक कर मुंह देखा। दाढ़ी का भस्मावशेष उबाली हुई सुथनी के रेशे की तरह मालूम हुआ। सुमन ने लज्जित होकर कहा, हाय हाय, मेरे हाथों में आग लगे, कहाँ से कहाँ मैंने दिया सलाई जलाई। उसने बहुत रोका, पर हंसी होठों पर आ ही गई। अबुल वफा ऐसे खिसियाए हुए थे मानो अब वो अनाथ हो गए। सुमन की हंसी उन्हें अखर गई। उस भौंडी सूरत पर खेद और खिसियाहट का अपूर्व दृश्य था। बोले, ये कब की कसर निकाली? मुंशी जी, मैं सच कहती हूँ, ये दोनों आंखें फूट जाएं अगर मैंने जानबूझकर आग जलाई हो। आपसे बैर भी होता तो दाढ़ी बेचारी ने मेरा क्या बिगाड़ा था? माशूकों की शोखी और शरारत अच्छी मालूम होती है, लेकिन इतनी नहीं कि मुंह जला दे। अगर तुमने आग से कहीं दाग दिया होता तो इससे अच्छा था। अब ये भुन्नास की सी सूरत लेकर मैं किसे मुंह दिखाऊंगा? वल्लाह, आज तो तुमने मटिया मेट कर दिया। क्या करूं, खुद ही पछता रही हूं। अगर मेरे दाढ़ी होती तो आपको दे देती। क्यों, नकली दाढ़ियां भी तो मिलती हैं। सुमन, जख्म पर नमक ना छिड़को। अगर दूसरे ने ये हरकत की होती तो आज उसका खून पी जाता। अरे, तो थोड़े से बाल ही तो जल गए हैं ना, या कुछ और? महीने 2 महीने में फिर से निकल आएंगे। जरा सी बात के लिए आप इतनी हाय हाय मचा रहे हैं। सुमन, जलाओ मत, नहीं तो मेरी जबान से भी कुछ निकल जाएगा। मैं इस वक्त आपे में नहीं हूं। नारायण नारायण, जरा सी दाढ़ी पर इतना जामे से बाहर हो गए। मान लीजिए मैंने जानकर ही दाढ़ी जला दी, तो आप मेरी आत्मा को, मेरे धर्म को, मेरे हृदय को रोज जलाते हैं। क्या उनका मूल्य आपकी दाढ़ी से कम है? मियाँ, आशिक बनना मुंह का निवाला नहीं है। जाइए, अपने घर की राह लीजिए। अब कभी यहाँ ना आइएगा। मुझे ऐसे छिछोरे आदमियों की जरूरत नहीं है। अबुल वफा ने क्रोध से सुमन की ओर देखा, तब जेब से रूमाल निकाला और जली हुई दाढ़ी को उसकी आड़ में छिपाकर चुपके से चले गए। ये वही आदमी है जिसे खुले बाजार एक वैश्या के साथ आमोद प्रमोद में लज्जा नहीं आती थी। अब सदन के आने का समय हुआ। सुमन आज उससे मिलने के लिए बहुत ही उत्कंठित थी। आज ये अंतिम मिलाप होगा। आज ये प्रेम का अभिनय समाप्त हो जाएगा। ये मोहिनी मूर्ति फिर देखने को न मिलेगी। उनके दर्शनों को नेत्र तरस तरस रहेंगे। वो सरल प्रेम से भरी हुई मधुर बातें सुनने में न आएंगी। जीवन फिर से प्रेम विहीन और नीरस हो जाएगा। कलुषित सही, पर यह प्रेम सच्चा था। भगवान,
मुझे ये वियोग सहने की शक्ति दीजिए। नहीं, इस समय सदन न आए तो ही अच्छा है। उससे न मिलने में ही कल्याण है। कौन जाने उसके सामने मेरा संकल्प स्थिर रह सकेगा या नहीं। पर वो आ जाता तो एक बार दिल खोलकर उससे बातें कर लेती, उसे इस कपट सागर में डूबने से बचाने की चेष्टा करती। इतने में सुमन ने विट्ठल दास को एक किराए की गाड़ी में से उतरते देखा। उसका हृदय वेग से धड़कने लगा। एक क्षण में विट्ठल दास ऊपर आ गए और बोले, अरे, अभी तुमने कुछ तैयारी नहीं की? मैं तैयार हूँ। अभी बिस्तर तक नहीं बांधे तुमने? यहाँ की कोई वस्तु साथ न ले जाऊंगी। ये वास्तव में मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। और इस सामान का क्या होगा? आप इसे बेचकर किसी शुभ कार्य में लगा दीजिएगा। अच्छी बात है, मैं यहाँ ताला डाल दूंगा। तो अब उठो, गाड़ी मौजूद है। 10 बजे से पहले नहीं चल सकती। आज मुझे अपने प्रेमियों से विदा होना है। कुछ उनकी सुननी है, कुछ अपनी कहनी है। आप तब तक छत पर जाकर बैठिए, मुझे तैयार ही समझिए। विट्ठल दास को बुरा मालूम हुआ, पर धैर्य से काम लिया। ऊपर जाकर खुली हुई छत पर टहलने लगे। 7 बज गए, लेकिन सदन न आया। 8 बजे तक सुमन उसकी राह देखती रही। अंत में वो निराश हो गई। जब से वो यहाँ आने लगा, आज ही उसने नागा किया। सुमन को ऐसा मालूम होता था मानो वो किसी निर्जन स्थान में खो गई है। हृदय में एक अत्यंत तीव्र, सरल, वेदनापूर्ण किंतु मनोहारी आकांक्षा का उद्वेग हो रहा था। मन पूछता था, उसके न आने का क्या कारण है? किसी अनिष्ट की आशंका ने उसे बेचैन कर दिया। 8 बजे सेठ चिम्मन लाल आए। सुमन उनकी गाड़ी देखते ही छज्जे पर जा बैठी। सेठ जी बहुत कठिनाई से ऊपर आए और हाँफते हुए बोले, अरे कहाँ हो देवी? आज बग्घी क्यों लौटा दी? क्या मुझसे कोई खता हुई? यहीं छज्जे पर चले आइए। भीतर कुछ गर्मी मालूम होती है। आज सिर में बहुत दर्द था, सैर करने को जी नहीं चाहता था। हिरिया को मेरे यहाँ क्यों नहीं भेज दिया? हकीम साहब से कोई नुस्खा तैयार करा देता। उनके पास तेलों के अच्छे अच्छे नुस्खे हैं। ये कहते हुए सेठ जी कुर्सी पर बैठे, लेकिन 3 टांग की कुर्सी उलट गई। सेठ जी का सिर नीचे हुआ और पैर ऊपर। वो एक कपड़े की गांठ के समान औंधे मुंह लेट गए। केवल एक बार मुंह से अरे निकला और फिर वो कुछ न बोले। जड़ ने चैतन्य को परास्त कर दिया। सुमन डरी कि चोट कहीं ज्यादा तो नहीं आ गई। लालटेन लाकर देखा तो हंसी न रुक सकी। सेठ जी ऐसे असाध्य पड़े थे मानो पहाड़ से गिर पड़े हैं। पड़े पड़े बोले, हाय राम, कमर टूट गई। जरा मेरे साइस को बुलवा दो, घर जाऊंगा। चोट बहुत आ गई क्या? आपने भी तो कुर्सी खींच ली। दीवार से टिकाकर बैठते तो कभी न गिरते। अच्छा, क्षमा कीजिएगा, मुझी से भूल हुई कि आपको सचेत न कर दिया। लेकिन आप जरा भी न संभले, बस गिर ही पड़े। मेरी तो कमर टूट गई और तुम्हें मस्खरी सूझ रही है। तो अब इसमें मेरा क्या वश है? अगर आप हल्के होते तो उठाकर बिठा देती। जरा खुद ही जोर लगाइए, अभी उठ बैठिएगा। अब मेरा घर पहुंचना मुश्किल है। हाय, किस बुरी साइड से चले थे। जीने पर से उतरने में पूरी सांसत हो जाएगी। अरे बाई जी, तुमने ये कब का बैर निकाला? सेठ जी, मैं बहुत लज्जित हूँ। अजी रहने भी दो, झूठ मूठ की बातें बनाती हो। तुमने मुझे जान कर गिराया। अरे, क्या आपसे मुझे कोई बैर था? और आपसे बैर हो भी तो आपकी बेचारी कमर ने मेरा क्या बिगाड़ा था? अब यहाँ आने वाले पर लानत है। सेठ जी, आप तो इतनी जल्दी नाराज हो गए। मान लीजिए मैंने जानबूझकर ही आपको गिरा दिया तो क्या हुआ? इतने में विट्ठल दास ऊपर से उतर आए। उन्हें देखते ही सेठ जी चौंक पड़े। घड़ों पानी पड़ गया। विट्ठल दास ने हंसी को रोक कर पूछा, कहिए सेठ जी, आप यहाँ कैसे आ फंसे? मुझे आपको यहाँ देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। अरे इस घड़ी कुछ न पूछिए, फिर यहाँ आऊँ तो मुझ पर लानत है। मुझे किसी तरह यहाँ से ज़रा नीचे पहुँचाइए। विट्ठल दास ने एक हाथ थामा। साइस ने आकर कमर पकड़ी।
इस तरह लोगों ने उन्हें किसी तरह जीने से उतारा और लाकर गाड़ी में लिटा दिया। ऊपर आकर विट्ठल दास ने कहा, गाड़ी वाला अभी तक खड़ा है, 10 बज गए हैं, अब विलंब न करो। सुमन ने कहा, अभी एक काम और करना है, पंडित दीनानाथ आते होंगे, बस उनसे निपट लूं तो चलूं, आप थोड़ा सा कष्ट और कीजिए। विट्ठल दास जाकर ऊपर बैठे ही थे कि पंडित दीनानाथ आ पहुँचे। बनारसी साफा सिर पर था, बदन पर रेशमी अचकन शोभायमान थी, काले किनारे की महीन धोती और काली वार्निश के पंप जूते उनके शरीर पर खूब फबते थे। सुमन ने कहा, आइए महाराज, चरण छूती हूँ, आशीर्वाद, जवानी बढ़े, आँख के अंधे गांठ के पूरे फंसें, सदा बढ़ती रहो। कल आप कैसे नहीं आए? समाजियों को लिए रात तक आपकी राह देखती रही। अरे कुछ ना पूछो, कल एक रमझल्ले में फंस गया था। डॉक्टर श्यामाचरण और प्रभाकर राव स्वराज की सभा में घसीट ले गए। वहाँ बकझक होती रही। मुझसे सबने व्याख्यान देने को कहा। मैंने कहा, मुझे कोई उल्लू समझा है क्या? पीछा छुड़ाकर भागा, बस इसी में देर हो गई। कई दिन हुए, मैंने आपसे कहा था कि किवाड़ों में वार्निश लगवा दीजिए। आपने कहा वार्निश कहीं मिलती ही नहीं। ये देखिए, आज मैंने 1 बोतल वार्निश मंगा रखी है, कल ज़रूर लगवा दीजिए। पंडित दीनानाथ मसनद लगाए बैठे थे। उनके सिर ही पर वो ताक था जिस पर वार्निश रखी हुई थी। सुमन ने बोतल उठाई, लेकिन मालूम नहीं कैसे बोतल की पैंदी अलग हो गई और पंडित जी वार्निश से नहा उठे। ऐसा मालूम होता था मानो शीरे की नाद में फिसल पड़े हों। वो चौंक कर उठ खड़े हुए और साफा उतार कर रूमाल से पोंछने लगे। सुमन ने कहा, अरे मालूम नहीं, बोतल टूटी थी क्या? सारी वार्निश खराब हो गई। तुम्हें अपनी वार्निश की पड़ी है, यहाँ सारे कपड़े तर हो गए, अब घर तक पहुँचना मुश्किल है। रात को कौन देखता है, चुपके से निकल जाइएगा। अजी रहने भी दो, सारे कपड़े सत्यानाश कर दिए। अब उपाय बता रही हो, अब ये धुल भी नहीं सकते। तो क्या मैंने जानबूझकर गिरा दिया? तुम्हारे मन का हाल कौन जाने। अच्छा जाइए, जानकर ही गिरा दिया। अरे तो मैं कुछ कहता हूँ, जी चाहे और गिरा दो। बहुत होगा तो अपने कपड़ों की कीमत ले लीजिएगा। खफा क्यों होती हो सरकार, मैं तो कह रहा हूँ गिरा दिया तो अच्छा किया। इस तरह कह रहे हैं मानो मेरे साथ बड़ी रियायत कर रहे हैं। सुमन, क्यों लज्जित करती हो? ज़रा से कपड़े खराब हो गए, उस पर ऐसे जामे से बाहर हो गए, यही आपकी मोहब्बत है। जिसकी कथा सुनते सुनते मेरे कान पक गए, आज उसकी कलई खुल गई। जादू सिर पर चढ़ के बोला, आपने अच्छे समय पर मुझे सचेत कर दिया, अब कृपा करके घर जाइए, यहाँ फिर ना आइएगा। मुझे आप जैसे मियाँ मुठियों की कोई ज़रूरत नहीं है। विट्ठल दास ऊपर बैठे हुए ये कौतुक देख रहे थे। समझ गए कि अब अभिनय समाप्त हो गया। नीचे उतर आए। दीनानाथ ने एक बार चौंक कर उन्हें देखा और छड़ी उठाकर शीघ्रतापूर्वक नीचे चले गए। थोड़ी देर बाद सुमन ऊपर से नीचे उतरी। वो केवल एक उजली साड़ी पहने थी, हाथों में चूड़ियाँ तक न थीं। उसका मुख उदास था, लेकिन इसलिए नहीं कि ये भोग विलास अब उससे छूट रहा है, वरन इसलिए कि वो अग्निकुंड में गिरी क्यों थी। इस उदासीनता में मलिनता न थी, वरन एक प्रकार का संयम था। ये किसी मदिरा सेवी के मुख पर छाने वाली उदासी नहीं थी, बल्कि उसमें त्याग और विचार आभासित हो रहा था। विट्ठल दास ने मकान में ताला डाल दिया और गाड़ी के कोच बॉक्स पर जा बैठे। गाड़ी चली। बाजारों की दुकानें बंद थीं, लेकिन रास्ता चल रहा था। सुमन ने खिड़की से झांक कर देखा। उसे आगे लालटेनों की एक सुंदर माला दिखाई दी, लेकिन ज्यों-ज्यों गाड़ी बढ़ती थी, त्यों-त्यों वो प्रकाश माला भी आगे बढ़ती जाती थी। थोड़ी दूर पर लालटेनें मिलती थीं, पर वो ज्योतिर्माला अभिलाषाओं के सदृश दूर भागती जाती थी। गाड़ी वेग से जा रही थी। सुमन का भावी जीवन यान भी विचार सागर में वेग के साथ हिलता डगमगाता तारों के ज्योतिर्जाल में उलझता चला जाता था। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए सेवा सदन का अगला भाग।